but that not ensure their proper depth and proper in water, right? तो इसीलिए हम दूसरा मेथड यूज करते हैं, that is the traditional method or traditional tool, right? ट्रेडिशनल टूल में वी विल बी यूजिंग द फनल मेथड, जिसमें हमारे पास फनल है दैट इज अटैच्ड विद द फ्लो। तो जैसे जैसे हम फ्लो जो है वो सॉइल के ऊपर फ्लो करवाएंगे, राइट, इन द वैसे वैसे जो सीड्स भी हैं वो भी क्या कर जाएंगे, सो होते जाएंगे, राइट। बट द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस ट्रेडिशनल टूल मेथड इज द सीड ड्रिल मेथड। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस मेथड इज द सीड ड्रिल मेथड, ठीक है, जिसमें हम सीड ड्रिल्स यूज करते हैं, दैट इज मेड ऑफ आयरन एंड इट इज हैविंग मोर नंबर ऑफ पाइप्स, ठीक है, पाइप्स भी इसमें क्या है, बहुत ज्यादा है, राइट, एंड दैट इज फर्दर कनेक्टेड टू द फ्लो दैट कैन बी रन विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, ओके। तो सीड ड्रिल मेथड जो है वो काफी एफिशिएंट है, प्लस इट सेव्स टाइम्स एंड लेबर आल्सो। नाउ द लास्ट मेथड is the transplantation. The last method is the transplantation method. You all have seen nurseries. आप सबने nurseries देखी हुई हैं, जहाँ पर different varieties of plants जो हैं वो होते हैं in the form of seedlings, plantlets, ठीक है। तो sometimes what you do कि आप जो nurseries हैं जहाँ पर already छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लांटलेट्स होते हैं, सीडलिंग्स होते हैं, आप उनको लाते हो एंड यू सो देम इन योर पॉट एट योर होम। हाँ जी, कई बार हम ऐसा भी करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग फ्रॉम द सीड्स वी डायरेक्टली टेक द सीडलिंग्स और द प्लांटलेट्स फ्रॉम द नर्सरीज, ओके। सो दिस इज द मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, ओके, दिस इज द मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, जहां पर हम ऑलरेडी जो प्लांट्स हैं जो सीड से ग्रो हुए हैं नर्सरीज में, दैट आर एक्चुअली द प्लांटलेट्स, या जिनको हम सीडलिंग्स कह देते हैं, राइट। सो वी विल बी ग्रोइंग देम इन आवर हाउस, ओके, right? So this method is known as transplantation method, okay. So when they will grow, right, and they will be further transferred into the fields, तो जब वो थोड़े से ग्रो कर जाते हैं तो हम उनको फील्ड्स में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे दैट कैन बी ग्रोन एट अ वेरी लार्ज स्केल, ठीक है। तो हम उनको फील्ड्स में क्या करवा सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। स्टिल द वॉइस इज नॉट क्लियर, स्टिल द वॉइस इज नॉट क्लियर, okay, right? So this method is clear, beta, transplantation. Is this method clear? Right. So you have to tell me the uses of this method. क्यों जब हम सीड से ग्रो करेंगे या ऑलरेडी जो हम प्लांटलेट्स ले रहे हैं उनसे ग्रो करवाएंगे, इन दोनों के क्या यूजेस है, क्या डिफरेंस हो सकता है इन दोनों में, राइट? ट्रांसप्लांटेशन से हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं बेटा, यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। ट्रांसप्लांटेशन मेथड से हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कि बजाय हम सीड के वी विल डायरेक्टली टेक the small plantlets or the small seedlings and then we grow them. Spacing can be controlled, okay. हाँ जी, next. So spacing uses करेंगे, uses of transplantation method. So they can be sown at proper distance and proper space. प्रॉपर डिस्टेंस या प्रॉपर डेप्थ पे हम इनको सो करवा सकते हैं। और बेटा हाँ जी, व्हाट नेक्स्ट? नो, फॉर द यू कैन से अकुल, आपने ये बताना है कि प्लांटलेट्स जो हैं उनके क्या यूजेस हो सकते हैं, ग्रोइंग ऑफ प्लांटलेट्स के,
कि ऑलरेडी अगर हम प्लांटलेट्स जो हैं या सीडलिंग्स ट्रांसफर करवा रहे हैं तो उसके क्या यूजेस हो सकते हैं. बेटर डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट सिस्टम, वेरी गुड. क्योंकि उनको ऑलरेडी जब ग्रो करवाया जाता है तो कीपिंग इन माइंड ऑल द नेसेसरी कंडीशंस, राइट, तो जिससे उनकी रूट सिस्टम की और शूट सिस्टम की जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपर होती है. ओके, सो दैट इंश्योर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ योर प्लांट ऑल्सो. आपके प्लांट की भी जो ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी अगर उसका रूट सिस्टम और शूट सिस्टम जो है वो अच्छा डेवलप होना शुरू हुआ है. Yes, Taranya, that helps in selecting and planting healthy seedlings. Right? तो जो सीड्स अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हमें पहले ही पता चल जाएगा फ्रॉम द प्लांटलेट्स, ठीक है, तो हम उनको क्या करवा सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं. ओके, हाँ जी, व्हाट नेक्स्ट. So this also happens. Yes, Harman, you are also right that it requires less nutrients. ठीक है, यहाँ जो भी उसके मिनरल की रिक्वायरमेंट्स है, वाटर, सनलाइट, that should be met. Okay, so the plant it will get sufficient nutrients, minerals and water. क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो नहीं करवा रहे हैं, एक प्लांट है, ठीक है, तो एक प्लांट की जो जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो एट अ टाइम जो है वो मेट हो सकती है. ओके, वट एवर द नीड ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, मिनरल, तो वो वहाँ पर उसको प्रोवाइड करके वी कैन एनहांस इट्स ग्रोथ. ओके, सो दिस इज द बेसिकली यूज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन मेथड, राइट. Now with this we have done the part of sowing and selection and sowing of the seeds. ये हमने कर लिया हुआ है. Now coming to the next, we have done the selection and the sowing of seed part. Now next part is enhancing the soil fertility or restoring the soil fertility. That comes under adding manures and fertilizers. अब हमने अपनी सॉइल को फर्टाइल बनाना है, या जो हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स लॉस हो चुके हैं हम वो चाहते हैं कि वो दोबारा रीस्टोर हो. ओके, वी वांट दैट व्हाटएवर न्यूट्रिएंट्स द सॉइल हैज लॉस्ट इट मस्ट बी रीस्टोर्ड नाउ. ओके, सो रीस्टोरिंग के लिए हमारे पास So restoring of nutrients by the soil, we are having some of the methods, right? अगर हम natural methods की बात करें कि naturally काम हो जाए, तो natural methods में we will be opting for fallowing, crop rotation, and the third is mixed cropping. एंड नेचुरल के बाद दूसरे आते हैं केमिकल बेस्ड, जिसमें अगर सॉइल जो है वो नेचुरली अपने न्यूट्रिएंट्स नहीं गेन कर पा रही है, ओके, तो वी विल बी यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स. Then we will be using fertilizers and manures. So these are the two ways by which we can restore the nutrients of the soil. So discussing the first method, that is fallowing method. कुछ नहीं करना है, अपने फील्ड को 1 या 2 ईयर के लिए छोड़ दो as it is. Don't grow any crop over it, ठीक है, just let it be
एज इट इज फॉर 1 to 2 years। उससे क्या होगा, जो आपकी सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं दैट विल बी रीगेन्ड। ओके, जो डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो नेचुरली मैन्योर या कंपोस्ट बनेगा आपकी सॉइल में, वो क्या करेगा, वो उसको नेचुरली अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रीगेन करने में हेल्प करेगा। ओके, दिस इज द फैलोइंग मेथड। ये कौन सा मेथड है, फैलोइंग मेथड, वेयर यू हैव टू लीव योर फील्ड फॉर एटलीस्ट 1 to 2 years, ओके, विदाउट कल्टिवेटिंग एनी ऑफ द क्रॉप। आपने कोई क्रॉप कल्टीवेट नहीं करवाना है 1 या 2 साल के लिए, उसको एज इट इज छोड़ दो। जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसके दैट विल बी रिकवर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हाटएवर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो ये नेचुरली यहाँ पे कंपोस्ट का काम करेगा। सेकेंड मेथड इज क्रॉप रोटेशन। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप रोटेशन? क्रॉप का मतलब तो हमें पता है, हमारा प्लांट है। रोटेशन का मतलब क्या है कि हमने रोटेट करना है। यहाँ पर क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है कि ईच एंड एवरी सीजन यू मस्ट चेंज योर क्रॉप। ठीक है, इस बारी अगर आपने वीट या राइस ग्रो करवाया है तो नेक्स्ट ईयर आप कोई और क्रॉप प्रेफर करो। ओके, नेक्स्ट ईयर प्रेफर सम अदर क्रॉप, so that is known as crop rotation, right? जैसे suppose this season I grow wheat या राइस ग्रो करवाया मैंने इस सीजन, तो नेक्स्ट सीजन आई शुड गो फॉर पी प्लांट, ग्राम हो गया, सोयाबीन, राइट? So I should prefer these crops for the second season. Now why? क्यों? क्योंकि जो व्हीट एंड राइस क्रॉप्स होते हैं दे डिमांड मोर ऑफ द नाइट्रोजन। इनको नाइट्रोजन बहुत चाहिए होती है इन एक्सेस। ओके, सो व्हाट विल हैपन आफ्टर द सीजन कि जो आपकी सॉइल है वो नाइट्रोजन में डेफिशिएंट हो जाएगी, राइट? क्योंकि जितना भी सॉइल में नाइट्रोजन होगा वो सारा व्हीट या राइस जो क्रॉप्स हैं दे विल एक्वायर, दे विल यूज इट, राइट? So your soil, it will become deficient in nitrogen. Now, why I am growing pea, gram, soyabean or groundnut next year? Because these are the legume crops. हम पढ़ के आए हैं ना leguminous plants के बारे में, legume crops, right? So these are the legume plants that are having rhizobium bacteria in their root nodules. इनके root nodules में कौन सा बैक्टीरिया होता है? Rhizobium bacteria. ओके, तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो क्या करेगा, नाउ इट विल हेल्प फिक्सिंग इन दी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो जो आपकी सॉइल है उसको अगेन नाइट्रोजन जो है वो मिल जाएगी वापस। ठीक है, सो दिस इज नोन एज क्रॉप रोटेशन, कि एक के बाद जो दूसरा क्रॉप है आप वो चेंज करके अगर लगाओगे तो इन दिस वे योर सॉइल इट विल गेट बैक द न्यूट्रिएंट्स नेचुरली। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट आपकी सॉइल से ज़्यादा लूज हो रहा है तो यू प्रेफर दैट क्रॉप कि नेक्स्ट सीजन में वो आपका दोबारा मिल जाए उस सॉइल को। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग द क्रॉप रोटेशन। क्लियर बेटा? हाँ जी, इज इट क्लियर? अंजनी, फॉलोइंग कुछ नहीं मेथड है, दिस इज द वेरी सिंपल मेथड कि आप अपने लैंड को कल्टीवेट ही ना करवाओ फॉर 1 to 2 years, लेट इट बी ओके एज इट इज, ताकि जो आपका सॉइल है, जो आपके लैंड की सॉइल है वो नेचुरली अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं, लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको दोबारा वापस ले सके। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, यू नो सॉइल में माइक्रोब्स होंगे, ठीक है, व्हाटएवर द डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इज देयर, ओके, so that will naturally get converted into the compost, जिससे आपकी soil जो है it will get back all its nutrients, right? अनन्या, क्रॉप रोटेशन का यूज ये होगा, देखो एक सीजन में अगर आपकी सॉइल जो है वो एक न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट हो गई है तो दूसरे सीजन में आपकी सॉइल को वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे दोबारा। ठीक है, अब अगर मैं दूसरे सीजन में ग्राम पी की क्रॉप जो है वो प्लांट करवाऊंगी
ठीक है, तो मेरी दूसरे सीजन में जो सॉइल है दैट विल बी वेरी मच एफिशिएंट इन द नाइट्रोजन नाउ। ठीक है, तो इसीलिए अब अगर मैं इसके बाद फिर से व्हीट और राइस जो है वो ग्रो करवा सकती हूँ क्योंकि मेरी सॉइल को नाइट्रोजन मिल चुकी है अब ज्यादा। ठीक है, सो दिस इज द मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन। ओके, थर्ड मेथड भी थोड़ा इसी के साथ ही मिलता जुलता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब कह रहे हैं कि देखो एक के बाद एक सीजन का वेट करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, कि अगर आप एक सीजन में ये ग्रो करवाओ, दूसरे सीजन में फिर आप कोई और ग्रो करवा के फिर थर्ड सीजन में आप पहले वाला क्रॉप प्रेफर करो, दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, फार्मर जो है वो इतना वेट नहीं कर सकते हैं कि एक क्रॉप जो है वो एक सीजन ग्रो कराएं। ओके, नाउ मिक्स्ड क्रॉपिंग इट विल हेल्प देम। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होगा कि वो दो तरह के क्रॉप्स जो हैं वो इकट्ठे ग्रो करवा सकते हैं। ओके, दिस मेथड इट आल्सो सेव्स टाइम, राइट, उनका टाइम सेव होगा, उनको ईयर आफ्टर ईयर वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों क्रॉप्स जो हैं व्हीट, राइस और द लेग्यूमिनस क्रॉप्स ये इकट्ठे ग्रो करवा सकते हैं इन द मिक्स्ड क्रॉपिंग मेथड। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग मेथड में जैसे वीट है, वीट को ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए तो वो क्या करेगा, पी या ग्राम प्लांट जो है वो सो करवा देगा उसमें, जिससे पी या ग्राम प्लांट जो है वो उसको नाइट्रोजन बाय द फिक्सिंग ऑफ द नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो उसको फिक्स कर ही जाएगा एंड इट विल बी गिविंग दैट नाइट्रोजन टू द वीट प्लांट। तो वो वीट प्लांट को वही नाइट्रोजन जो है वो प्रोवाइड करता जाएगा। ठीक है, सो इन दिस वे दे बोथ विल बेनिफिट ईच अदर। क्लियर? हाँ जी, क्लियर बेटा? ठीक है, तो इस तरह हम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स जो हैं बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स, हमने उनकी रिक्वायरमेंट्स के बेस पे हमने उसको ग्रो करवाना है कि कौन से प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है और उसके साथ कौन सा प्लांट जो है उस रिक्वायरमेंट को मीट करने वाला है। ठीक है, किस प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है और उसके साथ कौन सा प्लांट जो है वो मैचिंग उसकी रिक्वायरमेंट को मैच करने वाला है। ठीक है, so this we will do in the mixed cropping method, right? This we will do in the mixed cropping method. हाँ जी, any doubt to anyone बेटा? जैसे कॉटन के साथ आप ग्राउंडनट जो है वो ग्रो करवा सकते हो। ओके, वीट के साथ पी हो गया, कॉटन के साथ ग्राउंडनट आप ग्रो करवा सकते हो, तो ऐसे आपने देखना है। ओके, अकुल इन केस ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग मेथड, सुनिए, सी द फार्मर्स, देखो ये जो मिक्स्ड क्रॉपिंग मेथड है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। फार्मर जो है वो एक साल वेट किया उन्होंने, फिर उसके बाद दूसरे ईयर में वो कोई और क्रॉप ग्रो करवाएंगे, राइट? तो इतना वेट नहीं कर सकते हैं वो, बिकॉज दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर फील्ड। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर वन सीजन एंड द अदर सीजन वो क्या करते हैं, वो दोनों क्रॉप्स को इकट्ठे ग्रो करवाते हैं। ठीक है, वो दोनों क्रॉप्स को इकट्ठे एक सेम फील्ड पे ग्रो करवाते हैं, जिससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स एक ही हैं वो दूसरा फुलफिल करेगा। जैसे वीट, राइस हो गए, कॉटन हो गया, इनको नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, दे नीड नाइट्रोजन, तो उसके साथ मैं कौन सा मैचिंग वाला प्लांट ग्रो करवाऊंगी, पी हो गया, ग्राम, सोयाबीन, ग्राउंडनट, इनमें से आप कोई भी प्लांट जो है वो ग्रो करवा सकते हो बिकॉज दे आर द लेग्यूम प्लांट्स। लेग्यूम प्लांट्स होने के कारण क्या होता है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इट लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ दीज प्लांट्स एंड दे हैव द कैपेसिटी ऑफ फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो वो व्हीट, राइस, कॉटन के लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो भी वीट को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट थी अब वो कौन पूरी कर रहा है, जो उसके साथ वाला क्रॉप है। ठीक है, so in this way we will be seeing which crops requirements they are matched by the other crop। तो हमें ये देखना पड़ेगा जब हमने ग्रो करवाना है मिक्स क्रॉपिंग में कि मैं कौन सा क्रॉप जो है वो ले रही हूँ और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है जो दूसरा क्रॉप जो है वो पूरी करेगा। ओके, इज इट क्लियर नाउ अकुल? इज दिस क्लियर? राइट, ठीक है, तो ये हमारे तीन नेचुरल मेथड्स हो गए हैं।
फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉप. एनी डाउट टू एनीवन इन दीज 3 मेथड्स यू कैन आस्क बेटा. पहले में हमने लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देना है, दूसरे में एक सीजन एक क्रॉप ग्रो करवाना है, दूसरे सीजन दूसरा कोई और क्रॉप ग्रो करवाना है. ठीक है, और ऐसे देख के करवाना है ताकि हमारे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाएं. मिक्स्ड क्रॉपिंग में हमने 2 क्रॉप्स जो है वो इकट्ठे एक सॉइल में एक फील्ड में ग्रो करवाने हैं, जिससे जो एक की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो दूसरे से कंपेंसेट हो जाए. बेटा अकुल if you want fast results so we will prefer mixed cropping, क्योंकि ये दोनों जो मेथड्स हैं वो टाइम consuming है. नो डाउट दे विल बी गेटिंग मोर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, बट टाइम कंज्यूमिंग होने के कारण दे बिकम लेस एफिशिएंट. तो मिक्स क्रॉपिंग आप प्रेफर करके जल्दी अपने क्रॉप भी ग्रो करवा सकते हो, प्लस हेल्दी यील्ड भी आएगी आपको. ठीक है, now coming to the chemical based methods, that is manures and fertilizers. So you all must be knowing what do you mean by manures and fertilizers. ठीक है, जनरल आइडिया तो आप सबको होता ही है. तो अगेन ये कुछ केमिकल एंड नेचुरल बेस्ड सब्सटेंसेस हैं. ठीक है, मैन्योर जो होते हैं वो नेचुरली प्रिपेयर करते हैं हम, फर्टिलाइजर्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं. ठीक है, तो दैट we will be adding in the soil so that the soil it can regain its nutrients. ठीक है, तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स डालने से क्या होगा, जो सॉइल है उसको न्यूट्रिएंट्स जो है वो वापस मिल जाएंगे. ओके, सो if I write down what do you mean by manures and fertilizers, so these are the substances that are added in the soil in the form of nutrients for healthy growth of plants. ठीक है, तो प्लांट्स जो है वो हेल्दी ग्रो करें, इसलिए हम कुछ सब्सटेंसेस डालते हैं सॉइल में जिनको हम क्या कहते हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं. और ये सॉइल को एसेंशियल मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि जो सॉइल है वो फर्दर आपके प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर सके. राइट, अगर प्रॉपरली मैन्योरिंग नहीं होती है, अगर प्रॉपर मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स नहीं ऐड करते हो, आप अपनी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स में रिच नहीं बनाते हो, दैट कैन अफेक्ट योर क्रॉप यील्ड. ठीक है, तो आपकी जो यील्ड आएगी बाद में वो क्रॉप की कम हो सकती है. इसीलिए ये स्टेप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉप प्रोडक्शन में, क्योंकि जिसमें उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं ग्रोथ के लिए, राइट, वो चीज आपने अच्छे से सेलेक्ट करके डालनी है, अदरवाइज योर प्लांट विल बी वीक. ठीक है, तो अगर वीक प्लांट होगा तो ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी उसकी, एंड इट विल नॉट बी गिविंग यू अ वेरी गुड क्वालिटी यील्ड. राइट, so manuring method is very very important at this stage. Right, manuring method is very very important at this stage. so कौन कौन से मैन्योर्स या कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हम ऐड कर सकते हैं, अगर मैं मैन्योर्स की बात करूं. राइट, so let's write down a difference between the manures and fertilizers firstly, and that is also important. तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, here I will be writing manures ठीक है, तो इसी डिफरेंस फॉर्म में मैं इनकी डेफिनेशन भी डिस्कस कर दूंगी, इनकी एग्जांपल्स भी डिस्कस कर दूंगी. ठीक है, so you can write down what manures are. They are the organic compounds
or natural substances prepared by the decomposition of that are prepared by the decomposition of plant waste and animal excreta. तो एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा है या प्लांट का जो वेस्ट रह जाता है, राइट, दैट इज बेसिकली डीकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स and that give rise to an organic compound or natural compound, natural substance that we called as manure. Similarly, fertilizers, they are the commercially available chemical substances that are rich in some nutrients तो ये commercially available होते हैं, ठीक है, plus they are rich in some of the nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में NPK भी कहते हैं, राइट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. तो ये इनकी डेफिनेशन है, ठीक है. इफ यू आर आस्क्ड व्हाट डू यू मीन बाय मैन्योर्स, व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजर्स, सो यू विल हैव टू राइट दिस डेफिनेशन. मैन्योर जो है वो आप फील्ड्स में प्रिपेयर कर सकते हो. दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड, right? Fertilizers, they can't be prepared in the field, so they are prepared in factories. ये कहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं? फैक्ट्रीज. फर्टिलाइजर्स they can be organic also, they can be inorganic also, ठीक है. थर्ड पॉइंट इज fertilizers, they can be organic or inorganic, ठीक है. ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. बट इफ यू सी फॉर द मैन्योर, आई हैव ऑलरेडी रिटन व्हिच कंपाउंड्स दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है. तो जो मैन्योर्स हैं दे आर ऑलवेज ऑर्गेनिक इन नेचर. मैन्योर्स आर ऑलवेज ऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है बेटा. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो आपके मैन्योर्स हैं दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, right? And if we talk about the fertilizers, they don't provide humus to the soil. Okay, so this is the next point of difference. Fertilizers का excessive use करोगे so it can cause water pollution, right? Fertilizers, if they are used in excess, that they can cause water pollution. But on the other hand, manures, they are environment friendly. ठीक है, जो आपके मैन्योर्स होते हैं वो environmental friendly होते हैं and can be recycled.
and they can be recycled. Okay, 2 points are left. We will be doing it tomorrow क्योंकि थोड़े से बड़े हैं. That will consume time.